work which needs to be done in Odisha. Thank you, sir. Thank you. Sri Shyam Singh Yadav ji. धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। हमारे मुल्क की सरहद पर तैनात सशस्त्र सेनाओं को नमन करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं सिराजे हिंद जौनपुर की जनता की तरफ से यहां पर माननीय रेल मंत्री जी को कुछ दरख्वास्त करना चाहता हूं। हम लोग रेल बजट के बारे में शुरू से जब से पढ़ते थे, जब से नौकरी में आए, जब से संसद में आए, तो जानते हैं रेल बजट एक अलग बजट होता था रेल का, और इसका बड़ा क्लाउड हुआ करता था रेल बजट का एज वेल एज रेल मिनिस्टर का। लेकिन रेल की हालत इससे मालूम होती है, थोड़ा डाइल्यूटेड कर दिया गया, कि रेल बजट हैज बीन मेड पार्ट ऑफ यूनियन बजट। ये अपने आप में एक इंडिकेटर है कि इसको रेल को कितना डाइल्यूटेड कर दिया गया। माननीय मंत्री जी, ये इसमें कोई शक नहीं कि रेल ही एक ऐसी आम जनता की सवारियां तो बहुत हैं, कार है, बस है, लेकिन दूर ट्रेवल करने के लिए अगर छोटे छोटे बच्चे हों, बूढ़े हों, बीमार हों, तो रेल जैसी यात्रा कोई यात्रा नहीं है। और ये आम जनता जो है, गरीब जनता कहिए, उसकी सवारी हुआ करती थी। लेकिन मुझे ऐसा एहसास होता है कि आगे आने वाले दिनों में ये आम जनता की सवारी नहीं रह जाएगी। जिस तरह से आप किराए को बढ़ाते जा रहे हैं, रेलवेज को प्राइवेट पार्टीज को देते जा रहे हैं, स्टेशंस को देते जा रहे हैं, वो थोड़े दिनों में आम जनता के बस की बात नहीं रह जाएगी। कृपा करके ये करिए कि कम से कम उसका किराया इतना हो कि वो आम जनता उसको वहन कर सके, और ये गरीब आदमी के लिए हो। हम एक ऐसा इंसान जानते हैं, काम तो आप लोग बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन एक बहुत तारीफ का काम तब हुआ जब देश के कोने कोने में फंसे हुए मजदूर गरीब लोग हर प्रदेश के कोने कोने में फंसे हुए थे, और आपने उनके बारे में जरा सा भी नहीं सोचा। आपने 23 मार्च को लॉकडाउन कर दिया, और उसी के साथ आपने रेल को भी बंद कर दिया। ये बहुत तारीफ वाला काम किया। आप छाती पीट कर कहते हैं कि गरीबों के लिए है, मजदूरों के लिए है, करते हैं, लेकिन जो काम आपने लॉकडाउन के दिन रेल की बंदी करके किया, उससे ज्यादा वर्ष काम कभी हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हो सकता। आप चाहे भले चिल्लाएं, विरोध करें, लेकिन मैं खुलेआम कहता हूं कि अगर एक कदम से, रेल के इस कदम से हिंदुस्तान के गरीबों का, मजदूरों का कितना आपने देखा हुआ, फोले बच्चे लेकर के पैर में छाले, बिना भूखे प्यासे, बिना खाए पिए, आपने न उनके रास्ते में पानी का इंतजाम किया, न खाने का इंतजाम किया। और अगर वो चल ही पड़े थे अपने घर के लिए, तो आप सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ये निर्देश भेज देते कि कम से कम इनको एक जिला मजिस्ट्रेट, एक जिला प्रशासन एक जगह से दूसरी जगह भिजवावे। आपने किया? आपने कुछ नहीं किया। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं किया आपने। ये पूरी जनता गवाह है। आप चाहे जितना भी कहते रहें, मैं नहीं मानने वाला और जनता नहीं मानने वाला। तो एक तो ये कहता हूं। दूसरा माननीय मंत्री जी, अरे गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं, वो पूरा जनता देख रही है। माननीय मंत्री जी, मैं आप एक चीज और सुनते रहते हैं, डबल इंजन। आज मुझे ये एहसास हुआ कि सारे इंजन के, चाहे बिजली का इंजन हो, चाहे डीजल का इंजन हो, सब इंजन के मालिक तो एक इंजन मोदी जी ले लिए, एक यूपी में योगी जी ले लिए, और इंजन वाले आप बिना इंजन के रह गए। तो हमारा कहने का मतलब, अभी गति क्या है, वो स्कीम अभी बजट में मैं पढ़ रहा था,
वो गति शक्ति में एक इंजन आपको बनाया है, एक इंजन दिया है। तो मैं तो कहता हूं डबल इंजन नहीं, आप ट्रिपल इंजन की सरकार हैं, लेकिन काम तो तेजी से करिए। अभी मेरे मित्र मनोज तिवारी जी जो बोल रहे थे, आई एम फीलिंग वेरी जेलस ऑफ हिम, वेरी जेलस ऑफ हिम। आपने उनका काम तो एक व्हाट्सएप से कर दिया। अरे मैं तो जानना चाहता हूं क्या काम था, या तो वो झूठ बोल रहे थे, या तो अगर सही बोल रहे थे तो एक व्हाट्सएप से काम किया। और हमारा काम फ्लाईओवर बनवाना है, ट्रेन का स्टॉपेज देना है, प्लेटफॉर्म की सफाई है, लाइट है, कोच पोजिशनिंग का सिस्टम है, लाउड स्पीकर का सिस्टम है, प्लेटफॉर्म का एक्सटेंशन है। हम तो 2.5 साल से आपको लिखते लिखते कहते कहते थक गए। तो व्हाट इज दिस डिस्क्रिमिनेशन? मैं तो समझता हूं कि क्या आप सत्ता पक्ष के लोगों में और विपक्ष के लोगों में इतना भेदभाव करते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेट करते हैं क्या? एक सत्ता पक्ष के सांसद का काम तो आपने व्हाट्सएप पे कर दिया, व्हाट्सएप एक किया और आपने कर दिया। और हम तो 2.5 साल से चक्कर लगा रहे हैं। पुराने चेयरमैन रेलवे बोर्ड थे, अभी हैं, आपसे भी मिले। आप बात वैसे बहुत अच्छी करते हैं, मैं बहुत खुश हूं आपसे। और मुझे नहीं कुछ कहना पड़ेगा। अभी देखूंगा कुछ दिन में। मैं आपसे, ऐसी बात नहीं है, आपकी बातों से मैं बहुत खुश हूं, लेकिन काम से कब खुश हूंगा ये अभी भविष्य बताएगा, फ्यूचर बताएगा कि आप कब मेरा काम करेंगे। कम से कम मैं आपको मार्जिन ऑफ टाइम इतना देता हूं कि मेरा काम। श्याम सिंह जी, आपका पार्टी से 2 स्पीकर है। एक मिनट, अभी तो मैंने शुरू किया था, अभी तो पता नहीं क्या ऑपरेशनल कॉस्ट। सेकंड स्पीकर को जस्ट 1 मिनट। तो अच्छा, मैं जल्दी कर रहा हूं, प्लीज गिव मी 2 मिनट्स। तो देखिए, मैं अध्यक्ष जी आपने रोक दिया, मेरा मामला गड़बड़ा गया। तो मैं कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं 2-3 चीजें। एक तो जो आपने रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चालू किया था नौकरी का, बहुत जल्दी जो बेरोजगार नवयुवक हैं, हमारे भी क्षेत्र के बहुत लोग हैं, बहुत जल्दी उसको प्रोसेस को एक्सपेडाइट करिए, बहुत जल्दी करिए। दूसरी चीज, आपने सारी सर्विसेज को, बहुत सर्विसेज आपके IRTS, IRES, IRAS, IRPS, IRSSC, पता नहीं कितनी, सबको आपने अमलगमेट करके एक कर दिया है IRMS। और अभी आपने, मुझे पता लगा कि UPSC में उनके लिए एडवर्टीजमेंट के लिए भी भेजा है, रिक्रूटमेंट करने के लिए। लेकिन बड़ा वो है गलतफहमी लोगों में कि इतनी जो सर्विसेज हैं, वो ट्रैक का मेंटेनेंस है, ब्रिजेज का है, सिग्नलिंग करने, इलेक्ट्रिफिकेशन का है, और बहुत ज्यादा टेक्निकल तकनीकी सर्विसेज हैं। तो ये जो आप रिक्रूटमेंट करेंगे UPSC के थ्रू IRMS में लोगों का, क्या वो उनके लिए तो कोई ऐसी योग्यता आपने रखी नहीं है कि दे मस्ट बी IIT ग्रेजुएट्स, BTech ग्रेजुएट्स? तो ये सब काम कैसे करेंगे? इट इज नॉट क्लियर। दूसरी, ऑपरेशनल कॉस्ट और ढेर सारी चीजों पर मैं बोलना चाहता था, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि टाइम खत्म हो गया। तो अंत में मैं केवल अपने जिले की एक मांग रख करके अपनी बात को खत्म करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, जितना रेलवे के बारे में मैं जानता हूं, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक सेवा में रहते, उधर सहारनपुर से उधर बलिया, उधर बांदा, देश के तमाम हिस्सों में मेरी पोस्टिंग तैनाती रही, तो मैं जानता हूं हर जगह की मैंने रेलवे को देखा है। लेकिन जौनपुर जिले की जिस ढंग से रेलवे ट्रैक्स हैं और जिस ढंग से सिटी से रोड निकली हैं, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे आजमगढ़ गाजीपुर हो, चाहे लखनऊ रोड हो, शाहगंज रोड हो, कोई भी एक भी रोड ऐसी नहीं है जिस पर रेलवे क्रॉसिंग नहीं हो और 2-2, 3-3 घंटे उस पर जाम नहीं लगता हो। और जब हमारे लोग उसमें जाते हैं, और खास तौर से आम आदमी तो, सब लोग तो 2-2 घंटे, 1 घंटे इंतजार कर लेंगे, लेकिन जो एम्बुलेंस होती है, जो मरीज होता है, कभी कभी वो तड़प करके रेलवे क्रॉसिंग पर ही मर जाता है। माननीय मंत्री जी, तो आपसे दरख्वास्त है, मेरा इस रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जौनपुर की जितनी 7-8 रेलवे क्रॉसिंग हैं, उसको आप मेहरबानी करके अगले 1 साल के भीतर सब पर फ्लाईओवर बनवा दीजिए। वैसे मैं अभी 1 महीने पहले, कुछ दिन पहले मिला था, तो आपने मुझे एक फ्लाईओवर का और एक रेलवे
स्टॉप का, रेलवे हाल्ट का वादा किया था, तो मैं समझता हूं कि वो प्रोसेस में होंगे। लेकिन मैं तो कहता हूं कि एक एक से काम नहीं चलेगा माननीय मंत्री जी। जौनपुर शहर से जितनी रोडें निकलती हैं सभी रेलवे क्रॉसिंग पर आप कृपा करके एक फ्लाईओवर बनवा दीजिए। इसके अलावा खेतासराय और शाहगंज और मुंगरा बासापुर भी दूर जाते हैं, वहां भी रेलवे क्रॉसिंग है, वहां भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम होता है, वहां भी सब जगह फ्लाईओवर बनवा दीजिए। और अगर एक साल में न बनवा पावे तो हमारे सांसदी का कार्यकाल खत्म होते होते बनवा दें, यही मेरी आपसे आखिरी गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्री कोत्ता प्रभाकर रेड्डी।